आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। नमस्कार। 2024 का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है परिवार और परिवारवाद। एक तरफ बीजेपी देश के लोगों को परिवार कह के संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग परिवारवाद होने का हक जता रहे हैं। दोस्तों, 2019 की तरह 2024 में भी बीजेपी को एक सबसे ज्वलंत मुद्दा मिल गया है, जहां पर वोटों की बौछार हो जाएगी। वैसे ही बीजेपी, आपको मालूम है कि अनुमानित रूप से पीएम बनने के लायक ही हैं और 200, अगली बार 307 पार किया था, इस बार 370 पार सिर्फ अकेली बीजेपी करेगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए मिलाकर 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब उनको एक ज्वलंत मुद्दा चाहिए, और ये मुद्दा दे दिए हैं हमारे माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, उनके होनहार बेटे नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। चूंकि आपको भी मालूम है कि 2 मार्च को नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे थे और नीतीश कुमार भी सेम रैली कर रहे थे औरंगाबाद में, दोनों मिलके। लेकिन इसी धरती पर, बिहार के धरती पे ही 3 मार्च को कुछ बड़ा धमाका हुआ। तेजस्वी यादव ने टोटल 10 लाख से ऊपर एक महाजन सैलाब, जन संग्राम, लोगों का महाजुटान करके वहां पर जो है बहुत सारी बातें कही। लेकिन उसी में से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, और वो बोल देते हैं, कटाक्ष कर देते हैं मोदी जी के पर्सनल लाइफ। भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। और वहां पर कुछ ऐसी चीजें बोल देती है जो बोलना नहीं चाहिए था, कि मोदी की संतान क्यों नहीं है। और इसी को लेकर देश में बवाल खड़ा हो गया है। जितने भी यहाँ पर दिग्गज नेता हैं, सभी अपने ट्विटर हैंडल में मैं भी मोदी का परिवार, इस टाइप से कुछ लिखे जा रहे हैं, और सभी ने अपना हैंडल चेंज कर लिया है। दोस्तों, 2019 में भी राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था, चौकीदार 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 चोर है। और जैसे ही ये चौकीदार चोर है का नारा लगाया, राहुल गांधी ने उल्टा उस पर पड़ गया, और टोटल जितने भी देशवासी हैं सभी कहने लगे कि मैं भी चौकीदार। पीएम मोदी को समर्थन के लिए, उनको सहानुभूति के लिए सभी जो बोलने लगे, अपने ट्विटर हैंडल में लिखने लगे कि मैं भी चौकीदार हूं और चौकीदार चोर है, राहुल गांधी बोल रहे थे, जिस कारण से एक भयानक मुद्दा, उनको ज्वलंत मुद्दा मिल गया और वोट बटोर लिए। उसी प्रकार 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को एक ज्वलंत मुद्दा मिल गया है कि आपका संतान क्यों नहीं है। और जितने भी देशवासी हैं सभी सहानुभूति जमा रहे हैं, समर्थक दे रहे हैं, ट्विटर हैंडल्स पर अपना नाम चेंज कर रहे हैं कि हाँ, मैं भी आपका परिवार हूं, मैं मोदी की संतान हूं, इस टाइप से चीजें कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन सैलाब खड़ा करके वहां पर भाषण दिए थे कि नरेंद्र मोदी की संतान क्यों नहीं है। और 3 मार्च के रात में ही अगली सुबह 4 तारीख को बहुत सारे ऐसे समर्थक है जो टी-शर्ट पहन के लिख रहे थे, मोदी मेरा परिवार। आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पर डाई हार्ड फैन हैं मोदी जी का, कि रातों रात तस्वीरें बदल जाती है। और मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा इन्होंने 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, आपको भी मालूम होगा राहुल गांधी भी पैदल यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा। और वहाँ पर जो है इंडिया नामक टीम की जो है एक गठन किया, और टोटली तरीका से फ्लॉप रहा। अरविंद केजरीवाल भी उसमें जुड़े हुए थे, सोच सकते हैं। लेकिन इस बार जो जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कर चुके हैं। 3500 किलोमीटर पैदल चलना आम बड़ी बात नहीं होती है। तेजस्वी यादव ने हर घर जाकर, गली मोहल्ले कस्बे में जाकर 3500 किलोमीटर पैदल चल के लोगों से ये अपील की कि 3 मार्च को आप गांधी मैदान आइए। और सभी लोगों ने यहाँ पर भरोसा भी जताया, लोग गांधी मैदान गए भी, और एक जन सैलाब आप देख रहे होंगे फुटेज में। इससे पहले यहाँ पर रोड सारी जाम हो चुकी थी,
गाड़ियों से, और पटना का गांधी मैदान पूरा लपालप भर गया और ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और बहुत बड़ा कुछ होने वाला भी जरूरी है, क्योंकि इसी धरती पर 2 मार्च को नरेंद्र मोदी भी और नीतीश कुमार दोनों औरंगाबाद में सभा ले रहे थे, और 3 मार्च को तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और साथ में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव भी वहां पर मौजूद थे। इन सभी के मौजूदगी में 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में पूरा एक जन सैलाब महाजुटान हुआ था लोगों पर, और जहां पर आमने सामने में बीजेपी हो और कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव सब विपक्षी हो, कुछ ना कुछ तो बड़ा मांगता था। और उसी में से एक मुद्दा निकल के आ गया कि मोदी की संतान क्यों नहीं है। आप सुन सकते हैं भाषण की मोदी की संतान क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। और इसी के लिए देश में बवाल खड़ा हो चुका है। अब सभी बोल रहे हैं कि मैं भी मोदी का परिवार हूं, मोदी मेरा परिवार है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि इस टाइप के सवालों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब ये 2024 का चुनाव है और इस टाइप की सवालें अगर विपक्षी खड़ा करेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ तो मुद्दा है नहीं, एक जेन्युइन मुद्दा रहता है तो बात मानते हैं। अब ये क्या पर्सनल अटैक है कि मोदी की संतान क्यों नहीं है। आप सोचिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव की, देश की छोड़िए विश्व की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और वहां पर आप ऐसे मुद्दे उठाकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, कहां से वोट आपको मिलेगी। मुझे लगा था कि जिस प्रकार से ये जनसैलाब हुआ है, तेजस्वी यादव यहाँ पर जो बिहार में सीटें हैं 38 या 40 जो भी हो, उनसे जो है बीजेपी हाथ धो बैठी। मैंने ये पूर्व में एक वीडियो भी डाला था। लेकिन जिस टाइप की इनकी हरकतें हुई है, और यही रणनीति पर बीजेपी अगर काम करती है, चूंकि चुनाव में वही जीतता है जिसकी प्रचार होती है, जिसकी बातें हो रही होती है। चूंकि आपको भी मालूम है कि अभी कहीं भी राहुल गांधी की बात ही नहीं कोई कर रहा है, सब मोदी की बात कर रहा है। भले बुराई करे, भलाई करे, जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट इफेक्ट, लेकिन बातें जिसकी होती है वही चुनाव जीतता है। आपको मालूम होगा 2016 में हर जगह ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, हिलरी क्लिंटन को हराकर 2016 में, हर जगह ऐसी चर्चाएं थी। तो उस समय भी एक बात सामने आया था कि चुनाव वही जीतता है जिसकी चर्चाएं होती है, और उसी को वोट पड़ता है। जिसकी चर्चाएं ही नहीं होगी उसको लोग जानते तक नहीं है, और वोट कहाँ से देंगे। इसी कारण से इस बार जो ज्वलंत मुद्दा है, बीजेपी को मिल गया है कि मेरा भी परिवार, बीजेपी सबका परिवार, इस टाइप से नारा देश में गूंजने लगा है। और ये अभी से नहीं, 2019 जब चुनाव जीते थे और लाल किला पर जो भाषण दे रहे थे, उसी समय से, चूंकि आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जब भी भाषण देते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्रिय देशवासियों, इस टाइप से भाषण देते थे। लेकिन उस वक्त वीडियो में बोले थे कि मेरे प्यारे परिवारवादों, और उसका थंबनेल भी आप देख सकते हैं कि यही है, मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन। और अभी तक सैकड़ों भाषणों में जब भी मोदी भाषण देते हैं तो वहां पर परिवारवाद को लेकर चलते हैं कि मेरे प्यारे 140 करोड़ परिवार के लोगों, आप सभी का, उसके बाद जो है अपना यहाँ पर कार्यक्रम शुरू करते हैं। और उसी पर यदि आप विपक्षी यदि उसी को मुद्दा बना लेती है तो कितनी ज़्यादा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना हो गया कि जिस डाली पर आप चढ़े हो उसी डाली को आप काट रहे हो, गिरोगे तो पक्का। अब कुछ कहे या ना कहे, लालू जी और विपक्षी टोटली इस तरीक़ा से इस ट्रैप में फंस चुके हैं जिससे निकलना अब मुश्किल हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट चीज़ें होती है, लास्ट फेज होती है, वहाँ पर मुद्दाएं मैटर नहीं करती है। क्योंकि आपको मालूम है कि 2019 में जो मुद्दाएं थी, मुद्दाएं तो बहुत सारी थी, सभी अपना अपना मुद्दाएं ला रहे थे, लेकिन चौकीदार चोर है, अब मैं भी चौकीदार। इसी बात को लेकर देश में एक माहौल बन गया और चुनाव जीत गए मोदी जी। उसी प्रकार फिर 2024 में ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स करेंगे विपक्षी हैं। उसी को ये जैसे होता है ना कि आप अगर पत्थर मारते हैं तो उसको कैच करके बंदर जो है उसको एक पुल बना लेता है और उस पर जो है सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। सेम वही बीजेपी है, अगर आप उनको पत्थर मारोगे तो पत्थर को जमा करके एक पुल बना लेंगे और उस पर फिर वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे। अब इन्होंने
2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। दोस्तों अब हमें देखना ये है कि ये जो परिवारवाद का यहाँ पर मुद्दा उठा है उसके बाद विपक्षी क्या करती है, इनके विपक्ष में क्या ऐसे मुद्दे उठाती है जो इसको काउंटर अटैक करके इन पर जो है वर्चस्व जमा सके। और आपका इस विषय पर क्या राय है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर कहना। और जो भी वैल्यूबल कमेंट्स होंगे उनको मैं टैग भी करूँगा, पिन भी करूँगा। धन्यवाद।